हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं उठ चुका हूँ। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। आँखों में नींद भरी हुई है, सर्दी भी लग रही है, लेकिन आज हमको निकलना है झांसी। लेकिन झांसी से पहले हम जाएंगे अपने गांव। जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कहा था, तो अभी हम पहले गांव जाएंगे, फिर जाएंगे झांसी। आज झांसी जाना पड़ेगा क्योंकि आज हमारे कज़न्स आ रहे हैं, तो जाना पड़ेगा झांसी। फिर चलते हैं झांसी, पहले गांव जाएंगे, फिर गांव को ब्लॉग शूट करेंगे, फिर वहाँ से करेंगे झांसी के लिए ब्लॉग शूट। तो मिलाएंगे हम अपने कज़न से। तो तैयार हो जाते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी तैयार हो गए हैं हम। ये देखिए, अभी भी काफ़ी अंधेरा है बाहर। हम अपने गेट के बाहर खड़े, बहुत अंधेरा है। थोड़ा सा हो जाएगा लेकिन थोड़ी देर में फिर निकलते हैं भाई गांव की तरफ। तो अभी मैं आ चुका हूँ और इससे सेम जगह सेम प्लेस, गेट के टोल प्लाजा पर। और अभी मैंने प्रियांशु को कॉल कर दिया है, वो आ रहा होगा गाड़ी लेके। फिर हम जाएंगे अपने गांव सतोय। मेरे गांव का नाम सतोय है, प्रियांशु के गांव का नाम है बिलाया। तो अभी प्रियांशु आ रहा है, प्रियांशु से मिलते हैं। बेचारे को आज जल्दी जल्दी जगा दिया सुबह सुबह। प्रियांशु जी आ चुके हैं गाड़ी से डुक 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 करते हुए। प्रियांशु और क्या कहते हैं, गोलू। सुबह 5 बजे से उठा दो, बैठो आराम। भाई भाई बहुत सॉरी सॉरी भाई, सर्दी में हम को बस में ठंडा लग गई। आज 7 बजे उठाओ, 8 बजे बैठो। अब यार बस ही नहीं मिली हमको, कर दे। प्रियांशु, पिल्लू और गोलू चलते हैं उनके साथ अपने गाँव। चलिए चलते हैं। ये है 8 का जनतंत्र कॉलेज, जहाँ पर हमारे दादा पापा चाचा ने पढ़ाई करी है अपनी इंटर तक। और ये है बैगड़ जाने का रास्ता। ये है 8 की नहर, जहाँ पर हमारे दादा स्कूल आते थे, नहाते थे। यहीं पर पापा भी चाचा भी सारे हमको छोड़कर हमने नहीं नहाया बस यहाँ पर बस। और ये है 8 का जंक्शन। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन आए और फिर हम यहाँ से निकले अपने गाँव की तरफ। तो फाटक खुल चुके हैं, हम चलते हैं अपने गांव की तरफ। धड़ 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 चलिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सड़क के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हैं। यहाँ पर जामुन के पेड़ सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। तो गांव जाने का एक ये भी रीज़न है कि इस रास्ते से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि इस रास्ते से होकर जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। क्योंकि दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ों की ठंडी छाँव से गुजर के जाना पड़ता है। यहाँ पे मतलब स्लो ड्राइव करने में, स्लो राइड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी तो मतलब धूप, अभी सुबह सुबह है तो धूप यहाँ ईस्ट तरफ से आ रही है, लेकिन जब दोपहर हो जाती है और जब सेंटर में होता है सर, फिर देखिए आप यहाँ से गुजरने का मज़ा। बहुत गाड़ी जितनी आप स्लो चलाएंगे उतना ही बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर सड़क पर छाई हो जाती है। और गर्मी में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी का एहसास ही नहीं होता इस रास्ते से गुजरने में। तो मुझे ये रास्ता बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो अभी हम लोग अपने गांव के एंट्री पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ से हम अपने गांव के लिए एंटर करेंगे। तो यहाँ पर सरकार का एक और अच्छा काम देखिए, यहाँ पर सबवे बनाया है, जहाँ से आदमी तो निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है। तो बहुत ही अच्छा काम किया है सरकार के लिए, तालियां बजाइए आप लोग। क्योंकि आप बहुत अभी यहाँ पे दिखाइए, आप निशान बनाए होंगे पानी के। ये देखिए ऊपर तक पानी आ जाता है, यहाँ तक। अभी भी इसमें नीचे तक पानी भरा होगा, तो मतलब आदमी तो निकल ही नहीं सकता भाई साहब, क्योंकि पानी भरा रहता है इसमें। और ये है हमारे गांव का छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र। और ये है हमारे गांव का जूनियर हाई स्कूल, जहाँ पर हमारे पिताजी और चाचा जी ने
8वीं तक की अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो अभी हम अपने गांव के अंदर आ चुके हैं गोलू के साथ, प्रियांशु के साथ। यहाँ पर हमारे मतलब गांव का बड़ी माता का मंदिर है, जयमा सिंह वाहिनी मंदिर। जयमा सिंह वाहिनी है, वाहिनी। तो गोलू जी, ठंड लग रही सवेरे सवेरे? बहुत ठंड लग रही। मजाओ कि नहीं गाड़ी पे सवेरे सवेरे राइड करके? तो यहाँ पर पीछे गांव का तालाब, चलो तालाब भी देख लेते हैं। ये है हमारे गांव का तालाब पीछे। यहाँ पर मंदिर ही मंदिर बने बहुत सारे। ये है रात को काफ़ी प्रोग्राम हुआ लगता है यहाँ पे। क्या प्रियांशु नहीं? टेंट टेंट तो लगा है, डीजे ईजे बढ़िया। चल चले, चलो भैया अब चलते हैं अपने घर, अपनी जन्मभूमि पे। तो अभी हम लोग अपने गांव की बड़ी माता का मंदिर देखकर अंदर की ओर निकल गए हैं अपने गांव के अंदर। तो अभी हम देखते हैं अपने गांव के अंदर कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है। देखते हैं यहाँ के प्रधान ने गांव के लिए क्या क्या किया है, कितना विकास किया है। तो वो तो आप लोगों को दिख ही जाएगा हमारी वीडियो में, जितना भी विकास किया होगा। तो अभी हम लोग अपने गांव के बाहर वाले रास्ते पर आ चुके हैं, जहां पर पक्की सड़क हो चुकी है। हमारे गांव के प्रधान ने यहाँ पर पक्की सड़क करवा दी है। तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बरसात के मौसम में आने जाने में बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता था। यहाँ पे गांव के बाहर शौचालय भी बनवा दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर हमारे देवी देवता स्थापित हैं। ये है मरी माता का मंदिर। यहाँ पे भी इन्होंने इंटरलॉकिंग करवा दी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये है मिलन केंद्र हमारे गांव का। तो अभी हम अपने घर जा रहे हैं, हमारे घर जाने का रास्ता है। एक घर ये भी है हमारा। तो अभी हम लोग हमारे घर के सामने आ चुके हैं। ये सामने वाला हमारा ही घर है। दादाजी अंदर चले गए, पहले बार खड़े थे। हम आ गए हैं अपने घर, गांव के घर में। सामने बैठे हैं बब्बा, दादाजी हमारे। दादाजी हाय बोलो, हाय। हाय करो हमारे दर्शकों को, हाय करिए। नमस्ते करिए। खुश रहिए। ये हमारे गांव का घर है, छोटा सा नल लगा है यहाँ पे, पानी आता है उसमें। ऊपर जाल है, ऊपर भी है। दादी कहाँ गई पापा? अच्छा, बाहर। दादी ने कुछ जानवर पाल रखे हैं बकरी जैसे, तो वहाँ पर गई हैं उनकी देखभाल करने के लिए। अभी हम आ चुके हैं अपने गांव के घर में। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। हम आ गए हैं ऊपर। ये है हमारे गांव की किचन, गांव की किचन। चलो दूसरी तरफ चलते हैं। ये देखो भाई साहब, बिरिया लगी, बेर वाला पेड़ है। फरत है ना, बहुत भयंकर भयंकर। अब तो जाना आगे आगे भाई साहब। और सामने है बहुत ही पुराना नीम। इतना पुराना है भाई साहब, क्या बोलो, हमसे भी पुराना है, पापा से भी पुराना। पापा भी पहचाने हुए थे जब का है ये नीम, काफ़ी पुराना नीम है। तो ये है हमारा कमरा, बर्थ स्पॉट। हाँ बर्थ स्पॉट है, यहीं बैठते हम भाई साहब। ये हमारा कमरा है।
यहीं से उत्पन्न हुए। यहीं यहीं पैदा हुए हम, यहीं पे हमारा बचपन बीता। ये मम्मी की शादी का शीशा है, सिंगारदानी का, टूट गया अभी। और ये टीवी रखी है, बोर्ड लगा है पुराना, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। पुराना घर है, गाटर लगे, देखो गाटर कहते हैं इन्हें। और पीछे है वेंटिलेशन। पीछे भी लगी है एक बेर का पेड़। यहाँ हमने बहुत बेर खाए प्रियांशु, पीछे वाली बेरिया में बहुत बेर फरकते हैं। तो अभी गांव में आ चुके हैं। गांव में बहुत अच्छा लगता है भाई सब, शहर से और ऐसे भी अच्छा यहाँ लगता है। कौवे की काव काव, कोयल की कूकू, लोगों की चाव चाव। लोगों की चाव चाव। तो यहाँ पे मतलब अभी दिखा रहे, रुक जाओ रुक जाओ। तो दादी अभी आ रही हैं तेलू लेकर। कुछ लोग जानते होंगे तेलू क्या होती है, हमें तो बहुत पसंद कुछ है। नहीं जानते होंगे, और कुछ वो अब जानेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं, ये कहते हैं हमें तेलू पसंद नहीं है, हमें तो बहुत पसंद है। क्या जिंदगी जी रही है। नहीं नहीं, हम बढ़िया चीज। नहीं 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 कोई नहीं 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 नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं। प्रियांशु की गाड़ी खड़ी बाहर, ये नीम के नीचे भाई साहब। दोपहर में बढ़िया पंचायत लगती है, तो लोग चाय 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 करते रहते हैं। ये है चबूतरा, और बुंदेलखंडी में इसे कहते हैं चौतरा। चौतरा। हम लोग बुंदेलखंड से हैं, बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं। तो इस चबूतरा पे बहुत खेलो हमने, बहुत छुक छुक छन्नी, बागरमंडी, और वो क्या कहते हैं इमली, इमली, और कौन कौन से, वो क्या नाम, चिट्टी धप्पू, और वो क्या कहते हैं इंजन पिंजन, रात के छुपा छुगल, दुका दुकौगल, बहुत मज़ा आता है। सबके संगे खेलो, मोड़ा मोड़ीनों के संगे, हाँ मोड़ीनों के संग, मोड़ीनों के संग बहुत खेलो हमने, हाँ। ये सामने काली माता जी का मंदिर है। हैं कवरो कवरो, ए टूटी टूटी दो, जिद देखो जिद देखो, हाँ देख जिद देखो, वो खेल का खेल रहा हो जो टूटी खेल रही हो। अरे वो कंचा खेल रहा है, कंचा कंचा खेल रहा है, कंचा मोड़ी मोड़े सवेरे से कंचा खेल रहा ट्राई है। करो, एक आध बार करो। हाँ मैं खेलूँ नहीं यार। अब तुम क्या हो फिर से? नहीं नहीं, सोमों को नहीं याद, खेलो एक आध बार ट्राई करो हमने, बस बस। और क्या वो चलाओ, पट्टू चलाओ, खिर्री खिरखिरी खिरखिरी, बहुत बंदा पे मुड़ी चलाई भाई साहब। और वो छोटी गाड़ी आती है स्कूटर, जनधन पे आते हैं स्कूटर, पापा और ले आते हैं। गाड़ी नहीं है 3 पंजा की, माँ वहीं से बहुत चले, चलाते चलाते इतने चलाते कि पज्जी नहीं कर सकता गाड़ी को। मतलब हर जन्मदिन पे एक स्कूटर आ जाता। हमारी दादी आ चुकी हैं तेलू लेकर, ये रखिए तेलू, दर्शन कराइए। हमें तो बहुत अच्छी लगती है। क्या भैंस की है दे दो दादी है? दादी नाम बता दो अपनी। जानकी देवी। जानकी देवी, जानकी देवी दादी का नाम है हमारी। दादी हमारी मतलब खाना बहुत अच्छा बनाती है, हलवा बहुत अच्छा बनाती है, खीर हलवा बनाती है दादी। काय को हलवा बना लेती बता दो? आटा को, सूजी को। आटा को, सूजी को, और लौकी, हाँ लौकी को। लौकी को, गाजर को, हाँ। मतलब बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है दादी के हाथों में। तो अभी दादी ने बनाई है तेलू, अभी हम लोग तेलू खाएंगे। तो दादी आज क्या बना रही फिर? आज भरवा भट्टा बना। अच्छा भरवा बैंगन बनाएंगी दादी आज। तो भरवा दादी की आज खाना तो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हमें निकलना है यहाँ से झांसी तुरंत, क्योंकि हमारे कज़न आ रहे हैं झांसी में, तो उनको मिलना है, उनसे उनको पिकअप करना है। तो और दादी कुछ कहना चाहेंगी आप? और पता नहीं, हमारी नाती है, इनको बहुत पसंद है हमारी चीज़ हाथ की, इसलिए हमारे पास गांव आ जाता है। अच्छा सही है, थैंक यू दादी। दादी से मिल लिया है, दादी ने दूध गर्म कर लिया है। काय का दूध है दादी? बकरी, भैंस को, भैंस का दूध है। दादी बना रही है चाय। तो बब्बा आ गए ऊपर, तो अभी बब्बा से मिल लिया, दादी से मिल लिया, गांव का घर देख लिया। तो अब चलते हैं। ये हैं हमारे पापा के दादी बाबा, हमारे परदादा, परदादा परदादी।
तो मम्मी बताती हैं कि जब हम 6 महीने के थे तो ये दादाजी ख़त्म हुए, तो दादाजी ने तो देख लिया हमें, दादी नहीं देख पाई हमको। दादी मतलब दादी का इससे पहले ही देहांत हो गया था। ये दादी की देहांत तिथि थी और ये दादा की तो नहीं टली। तो ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।